हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे बीजगणितीय चर संख्याओं की गुणा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। इनको हम एक एक करके बारी बारी से हल करेंगे। हमारा पहला उदाहरण है x गुणा x। जब हम दो सेम चर संख्याओं की गुणा आपस में करते हैं तो उनकी घात आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है। यहाँ पर x की घात 1 और दूसरी x की घात भी 1 है। इसीलिए जब हम x की गुणा x से करेंगे तो हमारा x की घात 2 यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब यहाँ पर x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है, लेकिन दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। इसीलिए जब x की गुणा y से करेंगे तो xy आ जाएगा, क्योंकि जब दो चर संख्याएं अलग अलग होती हैं तो उनकी घातें आपस में नहीं जुड़ती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इस उदाहरण में 3 सेम चर संख्याएं हैं। तीनों संख्याएं सेम होने के कारण इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी और इसका आंसर x की घात 3 आ जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इस एग्जाम्पल में तीनों अलग अलग चर संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं की घात 1 है। इसीलिए इनका आंसर x, y, z आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में दो सेम चर राशियां हैं, लेकिन इनकी घात अलग अलग है। मैंने पहले ही बताया है कि जब सेम चर राशियां होती हैं तो उनकी घात आपस में ऐड हो जाती है। इसलिए इसका आंसर x की घात 3 आ जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में भी सेम तरीके से ही इनकी घात आपस में ऐड हो जाएगी और इसका आंसर s की घात 4 आ जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में दो डिफरेंट चर राशियां हैं, जिसमें x की घात 2 तथा y की घात 1 है। इनकी गुणा होगी x स्क्वायर y। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट उदाहरण की ओर। इसकी गुणा को आसानी से समझने के लिए हम चर और अचर राशियों को अलग अलग करके गुणा करेंगे। 2 की गुणा 7 से होगी तो 14 आ जाएगा और x की गुणा x से होगी तो x की घात 2 आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम इसी की तरह है, लेकिन उसमें दो डिफरेंट चर राशियां हैं। जब हम इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो इसका आंसर 6xy आ जाएगा। जब 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, x की गुणा y से करेंगे तो xy आएगा। अब लेते हैं अपना अगला उदाहरण। इस उदाहरण में तीनों अलग अलग चर राशियां हैं। दिए गए नंबर्स की गुणा करके बची हुई राशियों को भी गुणा में लिख लेंगे। इसकी गुणा 24xyz आ जाएगी। अब हमारा लास्ट उदाहरण है x की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा। जब किसी चीज़ की गुणा 0 से करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है।